चलो आज एकदम एग्जाम टकाटक प्रिपरेशन करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी से शुरू करते हैं। सुनो, डीपीएसपी का असली मतलब क्या है? मतलब डीपीएसपी वो टू डू लिस्ट है जो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। जैसे मम्मी बोलती है बेटा दूध ले आना, सब्जी ले आना और पढ़ाई भी कर लेना, बस सरकार को भी ये सब करना है। पर अगर ना करे तो मम्मी की तरह कोर्ट डांट नहीं सकता। बिल्कुल। डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल्स 36 से 51 तक। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया गया है। इनका मेन मकसद है वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां सबका भला हो, खासकर गरीबों और कमजोर लोगों का। और सबसे पहली बात, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर सरकार फॉलो नहीं करे तो कोर्ट में केस नहीं कर सकते, लेकिन ये मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्हें फॉलो करे। सही पकड़े हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डीपीएसपी में 3 मेन फ्लेवर्स हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। जैसे थाली में सब्जी, दाल और दही, सबका अपना टेस्ट है पर मिलके ही मजा आता है। बिल्कुल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर्टिकल्स 38, 39, 41, 43, 47। जैसे आर्टिकल 38 बोलता है सबका विकास सबका साथ, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, MGNREGA, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाइल्ड लेबर का रोक, सब यहीं से इंस्पायर्ड है। और गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48। मतलब गांधी जी की फेवरेट चीजें, गांव का विकास, पंचायत, खादी, काउ प्रोटेक्शन, शराबबंदी। जैसे आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को मजबूत बनाना, 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज आया। बिल्कुल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50, 51। यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हेरिटेज साइट्स की सुरक्षा, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना और इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना। मतलब डीपीएसपी एक तरह से सरकार के लिए चीट शीट है। हर लॉ बनाते वक्त ये देखना है कि डीपीएसपी की डायरेक्शन में है या नहीं। अब सिग्निफिकेंस की बात करें, डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन है। जैसे इनकम इनइक्वालिटी कम करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब डीपीएसपी की वजह से पॉसिबल हुआ है। और डीपीएसपी ने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट किया है। जैसे मिनिमम वेजेस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फार्मर्स और वर्कर्स का सपोर्ट, पॉवर्टी हटाओ, सब डीपीएसपी की ब्लेसिंग से। वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट भी डीपीएसपी का फोकस है। SC, ST, विमेन, चिल्ड्रन, पुअर, आर्टिकल 39, 46 एक्सेट्रा। विमेन को इक्वल पे, बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाना, ये सब डीपीएसपी की वजह से। और इंटरनेशनल पीस भी डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 51। मतलब सिर्फ अपने घर की सफाई नहीं, पड़ोसी से भी दोस्ती जरूरी है। डीपीएसपी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। राइट टू एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, ये सब डीपीएसपी की वजह से लॉ बन पाए। लेकिन डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते, पर सरकार की मॉरल ड्यूटी है कि इन्हें इम्प्लीमेंट करे। जैसे मम्मी की डांट बिना कोर्ट के भी काम हो जाता है। डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लें, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल। हर एक के एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के रिलेशनशिप पे। दोनों अलग हैं पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, डीपीएसपी सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स हैं, कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी मॉरल ड्यूटीज हैं, कोर्ट नहीं जा सकते पर सरकार को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल देख, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A डीपीएसपी के आर्टिकल 45 से इंस्पायर्ड है। पहले डीपीएसपी में था, बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, दोनों को साथ पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का असली मजा आएगा। केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980, दोनों में बैलेंस की बात हुई है। मतलब फंडामेंटल राइट्स बिना डीपीएसपी के इनकम्प्लीट है और डीपीएसपी बिना फंडामेंटल राइट्स के बस एक विश लिस्ट है। अब डिफरेंसेस रिवाइज कर ले। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 to 35, डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 to 51। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, डीपीएसपी नहीं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल पे फोकस, डीपीएसपी सोसाइटी पे फोकस। फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स वायलेशन पे आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट जा सकते हो, डीपीएसपी वायलेशन पे नहीं। एग्जाम में टेबल बना के लिखना, डेफिनेशन, एनफोर्सेबिलिटी, फोकस एरिया, लीगल रेमेडी, एग्जाम्पल्स, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सब पॉइंट्स कवर कर लेना। अब आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात।
प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मतलब असली पावर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। प्रेसिडेंट का काम है सिग्नेचर मारना, स्पीच देना और कभी कभी इमरजेंसी में थोड़ा एक्टिव होना। प्रेसिडेंट के पावर्स एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट का पार्ट, बिल्स पे असेंट देना, पार्लियामेंट को समन या डिसॉल्व करना, फाइनेंशियल, बजट, मनी बिल, जुडिशियल, पार्डन देना, इमरजेंसी पावर्स, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट सब कुछ पीएम और कैबिनेट के एडवाइस पे करता है। आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के कुछ नहीं कर सकता, मतलब प्रेसिडेंट एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है, असली बिजनेस तो पीएम चलाता है। प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस, यूनिटी का सिंबल, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पर रियल पावर नहीं। एग्जाम में ये पॉइंट जरूर लिखना। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है, पीएम रियल एग्जीक्यूटिव। अब बातें हैं पीएम की। पीएम सरकार का कैप्टन है, कैबिनेट का लीडर, लोकसभा का लीडर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का ब्रिज, पॉलिसी मेकर, स्पोक्स पर्सन, पोर्टफोलियोज एलोकेट करने वाला, क्राइसिस मैनेजर, ब्यूरोक्रेसी का बॉस और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने वाला। पीएम ही डिसाइड करता है कौन कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और कब रीशफल होगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पीएम ही इंडिया का फेस है। इमरजेंसी हो, वॉर हो, पैंडेमिक हो, सब पीएम ही हैंडल करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब पीएम के अंडर काम करते हैं। प्रेसिडेंट की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पीएम के एडवाइस पे होती हैं। गवर्नर्स, जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स सब कुछ पीएम के मशवरे से। पीएम यूनिटी का सिंबल भी है। लोग पीएम से ही गाइडेंस, सपोर्ट और अश्योरेंस चाहते हैं। एग्जाम में ये पॉइंट जरूर लिखना। पीएम रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करता है। अब कैबिनेट की बात। कैबिनेट सरकार का कोर टीम है। पीएम की लीडरशिप में सीनियर मिनिस्टर्स, फाइनेंस, डिफेंस, होम, एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स एटसेट्रा। कैबिनेट का काम है नेशनल पॉलिसीज बनाना, मिनिस्ट्रीज को मैनेज करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, लॉ मेकिंग, बजट बनाना, इमरजेंसीज हैंडल करना, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी मैनेज करना। कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है। एक मिनिस्टर की गलती सबकी गलती। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरा कैबिनेट रिजाइन करेगा। कैबिनेट ही पार्लियामेंट में बिल्स इंट्रोड्यूस करता है, बजट प्रेजेंट करता है और प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। इमरजेंसी हो तो कैबिनेट ही क्विक डिसीजंस लेता है। कैबिनेट का डिसीजन हर सिटीजन को अफेक्ट करता है, इसलिए कैबिनेट का रोल गवर्नेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट सब रिवाइज हो गया। एग्जाम में पॉइंट्स, एग्जांपल्स, आर्टिकल्स, केसेस सब मेंशन करना। कोई भी क्वेश्चन आए आंसर एकदम टकाटक। और हाँ, रिवीजन के लिए अपने दोस्तों को भी ये पॉडकास्ट सुनवा देना। ग्रुप स्टडी का असली मजा तभी आएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। एग्जाम में डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशन का जादू दिखा देना और याद रखना, नो चिंता, पूरा पोर्शन एग्जाम टकाटक।